और आप सभी को स्वागत है हमारी क्लास में। 14 जेपीएससी बहुत ही जल्द आने वाली है और 14th जेपीएससी में सबको पता है कि झारखंड का वेटेज कितना ज़्यादा होता है। जेपीएससी का पीटी यदि निकालना है और सच में निकालना है, एक बार में निकालना है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि झारखंड को हम अच्छी तरीके से करके जाएं। और झारखंड की ये है, झारखंड जीएस की इतना भी हम याद कर ले ये याद नहीं रहे। तो हम आपके लिए एक ऐसी क्लास डिज़ाइन करके लेकर आए हैं, जहाँ ना सिर्फ हम झारखंड आपको पढ़ाएँगे, बल्कि इस तरीके से पढ़ाएँगे कि आपको झारखंड बिल्कुल याद हो जाएगा। जेपीएससी पीटी 100 क्वेश्चंस जो हैं ये झारखंड में होते हैं पेपर 2 में, और 10 क्वेश्चंस पेपर 1 में भी होते हैं। यानी कि 110 क्वेश्चंस यानी 220 मार्क्स। और जो कट ऑफ जाता है ये हमेशा 130 से कम ही होता है। तो 24, 123 इसके आसपास कट ऑफ जाता है। तो यदि हम इस नज़रिए से भी देखें तो 110 क्वेश्चन झारखंड है, और 110 क्वेश्चन झारखंड में यदि कोई मास्टरी कर लेता है अच्छी तरीके से, उसको याद रख लेता है अच्छी तरीके से, तो उसका जीतना निश्चित है। केस में बहुत कम वेटेज देकर भी, गेस वर्क करके भी, या कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स को करके भी हम पीटी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ पीटी ही नहीं, मेंस में भी जेपीएससी करना है यानी झारखंड में ऑफिसर बनना है। और झारखंड में ऑफिसर बनना है तो आपको झारखंड से प्यार तो करना ही पड़ेगा। यहाँ के लोगों की आपको सेवा करनी है, तो यहाँ के लोगों से, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के भौगोलिक पहचान से जुड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए मेंस में भी जो डिज़ाइन किया गया है कोर्स, वो झारखंड के बिना कंप्लीट। तो आइए हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं झारखंड की अपनी पहली क्लास। और आज जो मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ, ये निस्संदेह आपको झारखंड का मैप जो है ये याद करवा देगा। इसके प्रमंडल आप आसानी से याद कर पाएंगे, और क्लास खत्म होते होते इसका एक एक डिस्ट्रिक्ट आपके जुबान पर होगा। देखते हैं कैसे। हमारा जो टॉपिक है यह है झारखंड के प्रमंडल और जिले। झारखंड के प्रमंडल और जिले स्टार्ट करते हैं। झारखंड में हमारे पास 5 प्रमंडल है, और इन पांचों को याद करने का जो ट्रिक है वो स्क्रीन पर है। बहुत ही आसान है। झारखंड के प्रमंडल, एसकेपी के पास 12 छोटे नाग हैं। एसकेपी के पास 12 छोटे नाग हैं। ये देखते हैं मैप पर। ये हमारा एस यानी कि संथाल परगना डिवीजन। ये है के यानी कोल्हान डिवीजन। एस के टी यानी पलामू डिवीजन। तो देखते हैं, एस के पी के पास 12 छोटे नाग हैं। एस से संथाल परगना डिवीजन, के से कोल्हान डिवीजन, टी से पलामू डिवीजन, और छोटा नाग से दोनों हमारा छोटा नागपुर डिवीजन। पूरा झारखंड ही छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। इसी के नाम पर हमने 2 डिवीजन का नाम रखा है, छोटा नागपुर डिवीजन। एक नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन और एक साउथ छोटा। फिर से हम देखते हैं इसको एक बार। ट्रिक पर फिर से हम आते हैं वापस। तो एसकेपी के पास 12 छोटे नाग हैं। एस से संथाल परगना, के से कोल्हान, टी से पलामू, और छोटा नाग से छोटा नागपुर। तो अब यहाँ सवाल आता है कि ये 12 छोटा नाग क्यों? आखिरकार 12 छोटा नाग हमने क्यों लिखा है? तो 12 छोटा नाग की यदि हम बात कर रहे हैं तो 7 जिले और 5 जिले, 7 5 मिलाकर हमने 12 बनाया है। 7 जिले जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर में है, और 5 जिले जो है ये दक्षिणी छोटा नागपुर में। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपको आसानी से याद हो गया होगा। इसको एक दो बार और देखा जाए और इसको कॉपी में नोट कर लिया जाए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर झारखंड आपको करना है तो सबसे पहले आपको झारखंड का मैप बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी होगी। इस नोट्स को आप कॉपी में जब बनाएंगे तो झारखंड का कोई प्रिंट आउट नहीं निकालेंगे, बल्कि झारखंड को खुद से ड्रॉ करेंगे। झारखंड ड्रॉ करना यदि आपके बाएं हाथ का खेल हो गया, आप आसानी से झारखंड यदि ड्रॉ कर पाते हैं, बिल्कुल सही सही नहीं लेकिन थोड़ा सा कटआउट जैसा बना पाते हैं, तो ये आपको आगे जाकर मीन्स में बहुत काम देगा। तो आप खुद से कोशिश करिए कि आप झारखंड ड्रॉ करें और इस पे सारे प्रमंडल को लोकेट करें। ये कौन सा प्रमंडल होगा? ए, टी, कौन सा? सही, एस। एस के इस साइड हम देखेंगे, पी साइड हम देखेंगे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में पलामू है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा संथाल परगना है, साउथ ईस्ट में कोल्हान है, और बीच में हमारा दोनों और छोटा नागपुर और साउथ के साथ ये ट्रिक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं एक एक प्रमंडल में अंदर, यानी कि एक एक प्रमंडल में हम कैसे जिलों को याद करेंगे, हम उस जिले पे चलते हैं।
सबसे पहला हमारा जिला है, सबसे पहला हमारा प्रमंडल है संथाल परगना। संथाल परगना के जिलों को याद करने के लिए अब हम कैसे करें? संथाल परगना में 6 जिले हैं। तो पहले तो संख्या याद करनी पड़ेगी। छोटा नाग हमने देख लिया था, 12 छोटे नाग यानी कि 7 और 5 कर लिया था। बाकी 12 जिले जो हैं ये 3 प्रमंडल में बटे हुए हैं। 6 3 6 वाला जो परगना है ये कौन सा है? प्रमंडल है, ये कौन सा है? संथाल परगना। संथाल परगना के 6 जिले को याद करने के लिए जो हमने ट्रिक तैयार किया है आपके लिए ताकि आप आसानी से याद कर लें, ये ट्रिक है हमारा दुमका के लेफ्ट में डीजे की सुरक्षा एसपीजी के। फिर से देखिए, दुमका है बीचों बीच, अगर मैप पे देखेंगे तो दुमका है बीचों बीच। दुमका के लेफ्ट में, दुमका के लेफ्ट में डीजे है, डी से देवघर, जे से जामताड़ा। दुमका के लेफ्ट की साइड आपको दिखेगा डीजे, देवघर और जामताड़ा। डीजे की सुरक्षा एसपीजी के द्वारा। एस से साहिबगंज, पी से पाकुड़ और जी से कोडा। फिर से ट्रिक को देखते हैं हम यहाँ पर। तो दुमका में डीजे की सुरक्षा एसपीजी के द्वारा, यानी कि साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा के द्वारा। दुमका से डी से देवघर, जे से जामताड़ा, एसपीजी साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा। तो ये हमारा संथाल परगना का ट्रिक आराम से कंप्लीट हो जाता है। संथाल परगना के 6 जिले हमें आसानी से के जरिए याद हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रमंडल चलते हैं। तो एस के पी, एस हमने कर लिया। अब आते हैं हम के वाले प्रमंडल। ये रहा हमारा कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल झारखंड का सबसे रिच प्रमंडल भी है। मिनरल रिसोर्सेज के टर्म्स में देखिए, यदि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के टर्म्स में यदि हम देखें, और ये सबसे नया प्रमंडल भी है। तो कोल्हान प्रमंडल की ट्रिक को याद करने का सबसे आसान तरीका है EWS। अभी रिसेंटली नई कैटेगरी जो रिजर्वेशन के अंदर डाली गई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जनरल बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन आया है। तो इसी को हमने यहाँ पर ट्रिक पे फिट कर दिया। तो ट्रिक क्या है हमारा? बहुत ही आसान। EWS अक्सर न्यूज में रहता है, तो EWS देखते हैं कैसे। ई से है हमारा EWS, ई से है हमारा ईस्ट सिंहभूम, डब्ल्यू से है हमारा वेस्ट सिंहभूम और एस से है हमारा सरायकेला खरसावां। फिर से देखते हैं, ई से ईस्ट सिंहभूम, डब्ल्यू से वेस्ट सिंहभूम और एस से सरायकेला खरसावां। इस तरह से आसानी से हम कोल्हान डिवीजन के 3 जिले बहुत ही इजीली याद कर लेते हैं। फिर से एक बार यदि हम डिवीजन करें तो संथाल परगना, संथाल परगना में 6 जिले थे। 6 जिलों को याद हमने कैसे किया? एसकेपी के पास 12 छोटे नाग हैं कि नहीं, एसकेपी के पास 12 छोटे नाग हैं। पांचों प्रमंडल को याद करने का ट्रिक था। तो हमारा ट्रिक जो है संथाल परगना के जिले याद करने का, वो क्या था? दुमका के लेफ्ट में डीजे की सुरक्षा एसपी के द्वारा। और कोल्हान प्रमंडल में हम आएंगे तो हमारा तीसरा ट्रिक आज का क्या है? EWS। इसको भी आराम से नोट्स बनाना है और इसको लिखना है। अगला हम देखेंगे तो अगला हम आते हैं एसके के बाद पी। अब पी से हमारा है पलामू। पलामू प्रमंडल जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल है। सबसे छोटा प्रमंडल है कौन सा? पलामू प्रमंडल। फिर से बताना है, सबसे नया प्रमंडल कौन सा था? कोल्हान। और सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? पलामू। पलामू डिवीजन का ट्रिक जो है बहुत ही आसान है। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल भी नहीं। LPG, L से लातेहार, P से पलामू और G से गढ़वा। तो LPG लातेहार पलामू। पलामू डिवीजन में एक जिला भी है पलामू, पलामू खुद डिवीजन भी है। लातेहार, पलामू और आसान ट्रिक, 3 ट्रिक अब तक हो चुका था। तो ट्रिक को हम फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? एसकेपी के पास 12 छोटे नाग हैं। पूरे पांचों प्रमंडल याद करा देता है हमें आसानी से। फिर हमने देखा संथाल परगना के जिले का ट्रिक था हमारा। संथाल परगना के ट्रिक क्या देखा? दुमका के लेफ्ट में की सुरक्षा एसपीजी के द्वारा। थर्ड ट्रिक जो हमने देखा, ये देखा EWS। और हमारा चौथा ट्रिक भी बहुत आसान, क्या है? LPG। इस तरह से यदि हम झारखंड पढ़ते हैं और इस तरह से यदि हम याद करते चलते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए झारखंड करना और झारखंड को याद रखना। अब एसकेपी के पास 12 छोटे नाग हैं। छोटे नाग में हम अगला आते हैं हमारा उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है और सबसे ज्यादा जिलों वाला प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर में
कितने जिले हैं? तो टोटल 7। हम पहले ही संख्या इसकी याद कर चुके हैं। 7 जिलों को याद करने का ट्रिक क्या है हमारा? कोहरा के बाएं चतरा दाएं जीडीबी। अभी कोहरा कैसे है इसके लिए आप आइए पहले मैप को जूम करके थोड़ा सा देखते हैं। तो कोहरा, यहाँ हम को कह रहे हैं कोडरमा को। को जो है ये क्या है? कोडरमा। यदि हम इसको लिखते हैं मैप के ऊपर तो को से हजारीबाग और रा से रामगढ़। एक कोहरा बीचों बीच है, ठीक है? तो बीचों बीच एक कोहरा है। कोहरा के बाएं हमें क्या दिखेगा? चतरा। तो लोकेशन वाइज भी याद हो जाएगा ये आपको। कोहरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़। कोहरा के बाएं चतरा दाएं जीडीबी, दाएं जीडीबी, बिल्कुल लोकेशन के साथ। ई से गिरिडीह, डी से धनबाद और बी से बोकारो। इस तरह से हम इजीली कोहरा के बाएं चतरा दाएं जीडीबी आराम से याद करेंगे और फिर इसको ट्रिक पे भी हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं, देखते हैं, फिर से ट्रिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो कोहरा का को से हमारे पास क्या है? कोडरमा, ह से हजारीबाग, र से रामगढ़। कोहरा के बाएं हमारे पास क्या था? चतरा। कोहरा के बाएं चतरा और दाएं जीडीबी, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो। ये हो गया हमारा उत्तरी छोटा नागपुर का ट्रिक। और अब तक टोटल हमने 5 ट्रिक कंप्लीट। 5 ट्रिक में झारखंड के 5 प्रमंडल और 4 प्रमंडल के अंदर के जिले हमने बड़ी ही आसानी से याद कर लिए। अब देखते हैं हमारा लास्ट प्रमंडल जो है हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर को याद करने के लिए बड़ी अच्छी ट्रिक है। ट्रिक में क्या है? टीटी है एक छोटी सी जो अपना सर्टिफिकेट निकालने गई है, क्योंकि उसको भी जेपीएससी भर। टीटी क्या करने गई है? टीटी ने निकाली एसएलजी। अब टीटी का सर्टिफिकेट हमारी तरह शायद ग्रेजुएशन की डिग्री और एमए की डिग्री में नहीं है, उसके कोर्सेज में एसएलजी नाम का कोई कोर्स होता होगा। देखते हैं क्या निकाली। टीटी ने निकाली एसएलजी। टीटी ने निकाली एसएलजी को हम एक्सप्लेन करते हैं पहले मैप पे देखते हैं। चलिए मैप पे इसके लोकेशन के साथ याद करते हैं। तो ची हमने क्या किया है? रांची का पीछे वाला ले लिया है। यानी कि रांची, रांची का ची। खूंटी का रांची से ही अलग होकर बना है खूंटी, तो रांची का टी। टीटी ने निकाली एसएलजी, एस एल और टी। टी ने निकाली एसएलजी। एस से सिमडेगा है, एल से लातेहार लोहरदग्गा, एल से लोहरदग्गा है और जी से हमारे पास गुमला है। आइए फिर से इसको देखते हैं हम वापस से अपने नोट्स पे। फिर से देखेंगे, टीटी ने निकाली एसएलजी। इसे क्या हो गया? इसे हमने देखा था हमारी रांची, यानी कि हमारी राजधानी, झारखंड की राजधानी, झारखंड के आन बान शान महेंद्र सिंह धोनी। रांची की पहचान है आज ना। तो चीटी रांची, इसे खूंटी और एसएलजी, एस से सिमडेगा, एल से लोहरदग्गा और जी से गुमला। फिर से न्यूज में है, अभी फिर से यहाँ के डीसी को मिलने वाला है अवार्ड। ये सब हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, यहाँ हम कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे। एक भी किसी डिस्ट्रिक्ट का ना तो हम ईयर याद करने जाएंगे ना कुछ याद करने जाएंगे। शुरुआत में हम बस सिर्फ नाम याद करेंगे। हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे और याद करेंगे। फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंडर दे दूं कि 14th जेपीएससी कमिंग सून। पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्या पढ़ा जाए वो अच्छे मेंटर की गाइडेंस में रह के ही पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जल्दी से हमारे सेशन को ज्वाइन करें और झारखंड पढ़ने का, झारखंड से प्यार करने का